अब तो हम उसको रेड़े में लेके ले जाएंगे क्योंकि वो डेड बॉडी मिट्टी है, उसको जहाँ मर्जी ले जाओ। जीते जी को तो आपने दी नहीं एम्बुलेंस। आपने कहा कि एम्बुलेंस मेरे बस की काम है। आप डॉक्टर थे, आपके बस की काम नहीं। आप यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक। आप जो उस वक्त आपने ऑपरेशन किया और आपके पास पूरी फुल अथॉरिटी होती है। आप कुछ भी करते हैं फोन पर पूरे आपने हमारे साथ मिलना चाहिए था ना। हमें तड़प रहे हैं कि मैडम को बुलाओ, मैडम को बुलाओ। आप क्यों नहीं आ रहे थे बाहर? नहीं होती। अगर आपने कहा था नीकू की फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है, जहाँ पर कहा था ना आपने, आप स्टेटमेंट कायम है ना। तो मैंने कहा कि अगर जो फैसिलिटी चाहिए पेशेंट को वो नहीं है तो एक अनपढ़ आदमी किसी से माँ के पैसे लूंगा लेकिन मैं वहां पर नहीं ऑपरेट करूंगा। करोगे आप? जब इन्होंने कह दिया कि जो फैसिलिटी होनी चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो व्हाट फॉर दिस हॉस्पिटल इज फॉर? ये हॉस्पिटल किसके लिए है? क्लोज कर दो इसके गेट। पब्लिक बेचारी ह्यूमिलेट होगी, जहां मर्जी जाएगी। समय था एक जहां इसी हॉस्पिटल में 1 2 4 5 7 साल पहले देखिए किस तरह बंदा ही तो वापस नहीं आना बड़ी गल छप्पी नहीं अंदर सारी निकल जाती करिए सारी करी मैं एम्बुलेंस नहीं देती, मैं कुछ नहीं करती। बच्चा दिखिया है, बच्चा ठीक है सर। जने सानू ये सुनाओ नहीं आपको की दिखिया है सर, सानू ये थोड़ी पता चल। आज बताएंगे कि अस्पताल में जो एक वाकया हुआ है वो किसके साथ हुआ है, किस तरह हुआ है, उसके बारे में कुछ हमारे साथ हुआ है। ये मेरा भांजा है। हाँ, इसकी ये वाइफ है। हम इसको शाम को लाए। इन्होंने कहा कि मतलब थोड़ी बीमार थी वो, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराइए। उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया है। तो उसकी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा नहीं प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड चाहिए। प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड जो करवाया उन्होंने कहा यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। देख लीजिए आप जो कठुआ की हालत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोया हुआ है। कठुआ में 7 बजे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है। यू कैन गो आउटसाइड, वहाँ जाइए निशा के पास, वहाँ करवाइए अल्ट्रासाउंड। वहाँ करवाया। चलो जो मरता क्या ना करता, जिसने जो परेशान है उसने तो करना है अपने पेशेंट के लिए। जब वहाँ से रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहा कि आपको हम रेफ़र कर रहे हैं। ये मेरी बहन है। तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं आ गया। तो मैंने कहा रेफ़र किया? बोले नहीं। मैंने कहा फ़ाइल दो। मैं फ़ाइल लेके गया। बोले जो गायनी की इंचार्ज है सारा उसके पास गया मैं, उनके पास गया मैं। तो इन्होंने कहा कि बच्चे की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। जो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो नहीं है। ये डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर शिल्पा रैना। जो फैसिलिटी होनी चाहिए नीकू की वो नहीं है। तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो मैंने कहा फिर इसका क्या सोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा कि इसको हम कर सकते हैं लेकिन जब डिलीवरी होगी तो बच्चे को हम ना मशीन में रख सकते हैं। तो मैंने कहा रख सकते हैं। तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप, मैंने कहा उनको कि आप 2 बातें कीजिए। ये 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो नंबर 1 मुझे रेफरल दीजिए। मतलब अगर मुझे आपने सारी सिचुएशन बता ही दी है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब डिलीवरी हो तो ये यहाँ पर वो मशीन की सुविधा अगर ICU की पड़ेगी तो बच्चा सफ़र होगा। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको रेफरल नहीं दूँगी। मैंने कहा छोड़िए बस। नंबर 2 आप मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड कीजिए। इन्होंने कहा नाइदर आई गिव यू रेफरल नार आई गिव यू दिस फैसिलिटी एम्बुलेंस फैसिलिटी। तो मैंने कहा आप मुझे रेफरल भी नहीं दे रहे हो, एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप डेलिबरेटली केस को बिगाड़ रहे हो। इसने कहा कि मैं नहीं कहिए सब कुछ कर सकती। मैंने कहा आप यहाँ इंचार्ज हो, आप कह रहे हो कि मैंने ऑपरेशन करना है और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। कल को अभी 2 मिनट के बाद अगर कोई पेशेंट को आ जाएगा तो आप क्या करोगे? आपके पास ऐसा सिस्टम नेटवर्क होना चाहिए कि अगर आपके बस में नहीं है तो आप कनेक्ट करके दूसरे को उसका सपोर्ट ले सकते हो। आपकी चेन सिस्टम होता है, हायर अथॉरिटी उससे हो रही, ताकि उनके बारे में बात करो ना कि इस तरह का केस है। सारे लोग घरों में सोए हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रात को इन्होंने 12 बजे ऑपरेशन कर दिया। 12 बजे ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने कहा कि बच्चा ठीक नहीं है। अब क्या करें, बच्चा ठीक नहीं है। जो भी है जो सिस्टम इन्होंने पहले क्या दिया कि वो शफी सेंटर नहीं है।
फिर वहाँ पर गए, अब वहाँ पर अभी तक बच्चा वहीं पर है। ये सुबह सुबह रात को किसी को पता नहीं क्या नहीं है, इन्होंने ऑपरेट किया और पूरी रात यहाँ कोई नहीं आया। फॉलो करना चाहिए ना, आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर भले सो सकता है रात को, बट जो केस सीरियस है उसको पता है डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। हर 2 घंटे हर घंटे के बाद उस पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। नहीं ये अपने बेड में चले गए, सोए रहे, सुबह आते हैं, सुबह वो तब तक वो जो पेशेंट है, सराउंडिंग में जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि जिसकी हालत पूरी रात खराब रही, नोबडी केम देयर, किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा और डेलिबरेटली ये स्टाफ मेडिकल की नेग्लिजेंसी से जो आज पेशेंट मरा है, इनकी नेग्लिजेंसी से मरा है। मैं तो कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब, हायर अथॉरिटी, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए क्या कर रहे हैं। पब्लिक जो है वो कुछ नहीं पता, पब्लिक बेचारी गरीब मेरी तरह बाहर बैठी हुई है, जहाँ बंद है शटर, अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग इनसाइड, नॉन इज नोन। अल्ट्रासाउंड की आपने बात की, क्या देखते हैं क्यों प्राइवेट रेफर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए? अल्ट्रासाउंड उन्होंने कहा नो फैसिलिटीज देयर, आप बाहर जाइए। अगर फैसिलिटी होती है, बच्चे एक जो बच्ची का फादर है वो एक दिहाड़ी लगा रहा है, लेबर का काम करता है, और लेबर करने वाले के पास कितने पैसे हो सकते हैं आप सारे जानते हो। सर जैसे कि आपने बताया कि और क्या करा, मैंने कहा है पहले मारता क्या ना करता, बात तो वही आ गई ना। उसने कहा मामा जी आओ पैसे लेके, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो अभी आया, मैं तो लोकल हूँ यहाँ का, क्या करना है। अब तो कहते हैं कि पैसा किसी ले लिया है सुविधा के लिए, अगर पैसा किसी का काम नहीं आता, ऐसे पैसे को लानत है। तो मैंने कहा ठीक है तू आ फटाफट, वहाँ करवाया। सर जैसे कि आपने कहा कि निशा अल्ट्रासाउंड का नाम लिया गया, क्या पर्टिकुलर अस्पताल? उन्होंने कहा प्राइवेट करवाया, मैं नहीं कहता कोई निशा अल्ट्रासाउंड, मैं गलत बात नहीं बोलता। उन्होंने कहा प्राइवेट करवाओ, आप यहाँ फैसिलिटी नहीं।